हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आर्या फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यह अनारकली ड्रेस मैंने खुद बनाया था, तो मैं सोची क्यों नहीं आप लोग के साथ शेयर किया जाए। और इसका कटिंग, स्टिचिंग और इस पर मैंने जो वर्क किया है मैंने खुद किया है। और आप कोई भी कलर का बना सकते हो। मुझे रेड पसंद है तो मैंने रेड कलर का ही बनाई हूँ। और उसका फिर मैंने कतरन लिया है और उसका 6 मीटर एक फैब्रिक लिया था। तो सबसे पहले मैं योक कटिंग करूँगी। तो योक कटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले अस्तर ली हूँ। तो अस्तर की लंबाई योक का 14 चाहिए थे, तो मैंने 15 इंच लिया है। और साथ में मैंने नेक लूँगी 3 इंच का और 3 इंच का लूँगी शोल्डर। उसके बाद फिर हम आर्मोल की गोलाई शेप देने के लिए हम 5.5 लिए हैं। उसके बाद चेस्ट के 1/4 करेंगे। चेस्ट के 1/4 हो जाता है 36 का 9। और इसमें हम 2 इंच स्टिचिंग के लिए ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम वेस्ट के 1/4 लेंगे, तो 32 का हो जाता है 8। और साथ में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डॉट पॉइंट देने के लिए। और उसके बाद फिर हम 2 इंच लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो डॉट पॉइंट हम 4 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से। फिर नीचे से ऊपर तक ऐसे आपको 6 इंच लेना है और हाफ इंच दोनों तरफ से इस तरीके से आपको निशान लगाना है डॉट पॉइंट का। ब्लाउज़ का अलग डॉट पॉइंट लगता है और सूट में अलग तरीके से लगता है, तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान देना। और उसके बाद फिर नेक बनाऊंगी। तो बैक नेक बनाने वाली हैं। तो बैक नेक के लिए मैंने 3 इंच ऊपर से लिया और लंबाई पूरा मैंने 10 लिया है। और उसके बाद फिर हम 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो दोनों तरफ से मैं ली हूँ 2-2 इंच, क्योंकि मुझे यहाँ पे डोरी लगाना था। तो 4 इंच का पूरा गैप लिया है बीच में। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से राउंड शेप दिया है, क्योंकि भी में राउंड शेप चाहिए था। इस तरीके से आपको डोरी लगाना है। बैक पार्ट कटिंग कर लिया है, तो मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो उसके लिए मैंने 3 इंच का नेक लिया है, 3 इंच का मैंने शोल्डर लिया है। और उसके बाद फिर मैं लूँगी आर्मोल की शेप देने के लिए 5.5। और उसके बाद फिर आपको चेस्ट के 1/4 करना है, 9 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको 3.5 लेना है। आपको आर्मोल की गोलाई शेप देने के लिए इस तरीके से आप दे सकते हैं। काफ़ी इजी है गोलाई शेप देना। फिर मैं 2 इंच लूँगी स्टिचिंग के लिए, इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद फिर हम वेस्ट के 1/4 लेना है। 32 का 8 हो जाता है। साथ में आपको 2 इंच स्टिचिंग के लिए और 1 इंच आपको डॉट पॉइंट के लिए। और आपको शोल्डर से 3 इंच का शोल्डर है, तो 1.5 इंच का लेना है इस तरीके से। और 1.5 इंच से आपको नीचे की तरफ लेके 10 इंच पे इस तरीके से आपको डॉट पॉइंट का निशान देना है। और दोनों तरीके से मैं डॉट पॉइंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। आर्मोल की गुलाई देने के बाद फिर आपको अंदर की तरफ 1 इंच लेना है। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से डायगोनल करना है और यहाँ पे राउंड शेप देना है आपको आर्मोल के पास। अंदर की तरफ आपको इस तरीके से 1 इंच करके आप कटिंग करते हैं, तो आगे की तरफ जो लूज हो जाता है ना फैब्रिक, वो लूज नहीं होता है। फ्रंट पार्ट में मैंने गुलाई शेप दे दिया था, बैक पार्ट में नहीं दिया था। तो इस तरीके से ही आपको 3.5 इंच से गुलाई शेप देना है। उसके बाद से आपको कटिंग कर लेना है। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा आप लोग कि मैं कैसा डिज़ाइन बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पेपर कटिंग कर ली हूँ कितना योक का लंबाई चाहिए। उसके बाद फिर मैं एक तरफ पेंसिल से अच्छे से मैंने ड्रॉ कर लिया था डिज़ाइन, क्योंकि मैं फ्री हैंड ड्राइंग करती हूँ। और उसके बाद फिर दोनों तरफ तो एक जैसा हो नहीं सकता ना, तो उसके लिए मैंने एक तरफ कार्बन पेपर लिया और दूसरी तरफ मैं इसको ट्रेस कर दूँगी। तो इसी तरीके से मैं नेक बनाती हूँ। आप लोग को कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोनों तरफ हो गया है ड्रेसिंग। तो उसके बाद फिर हम कपड़े पे रख के इसको डिज़ाइन बना लेते हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को रख के मैं एक साथ ऐड कर लेती हूँ पहले। और उसके बाद फिर आपको बैक साइड से ही आपको डिज़ाइन बनाना है। मैं कैसे बनाती हूँ तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा आप लोग। तो इस तरीके से करके मैं इस पर ड्रेसिंग कर दूँगी कार्बन पेपर से। फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर से मैं करने वाली हूँ इस सेम मशीन से कढ़ाई। तो उसके लिए मेरे पास
फैब्रिक नहीं था तो फिर मैंने कॉटन के फैब्रिक आगे में ऐड कर दिया है। और उसके बाद फिर हम लेंगे गोटा। मेरे पास गोटा पड़ा हुआ था तो गोटा ले लिया है। उसके बाद बोबिन केश निकाला है, उसके बाद इसमें अच्छे से मैंने फिल कर दूंगी। और उसके बाद फिर आपको बोबिन केश को हल्का सा ढीला करना है अंदर की तरफ, इस तरीके से जैसे धागा लगाते हैं ना वैसे लगा के आपको अंदर की तरफ लगा देना है। बहुत ईजी है कढ़ाई करना। और जैसे आप सिलाई करते हैं तो उल्टा करके आपको सिलाई कर देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको फ्रेम लगा के इसलिए हम सिलाई कर रहे हैं क्योंकि आराम से इजली घूम जाता है डिजाइन। फैब्रिक पे डिजाइन बन के रेडी हो गया है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। योक पे डिज़ाइन बन गया है। तो उसके बाद फिर अम्ब्रेला कटिंग करूँगी। अम्ब्रेला कटिंग करने के लिए मैं 4 मीटर फैब्रिक ली हूँ, उसको मैंने डबल कर दिया है। और इसका लंबाई काफ़ी था अम्ब्रेला का, इसलिए मैंने 4 मीटर का ही बना रही हूँ, नहीं तो 6 मीटर का काफ़ी अच्छा घेर बनता। और उसके बाद फिर ऊपर का योक पार्ट कटिंग था किया हुआ, तो मैं उसी के हिसाब से मैं वेस्ट लूँगी। और उसके बाद इस तरीके से आपको ऊपर से नीचे तक पूरा लंबाई नापना है आपको। तो 43, 44 करके मैं इस तरीके से की थी। 44 किया था मैंने, पूरा लंबाई लिया था। और क्योंकि 14 इंच ऊपर तो योक में ही चाहिए था और हाफ इंच दोनों तरफ से इसमें अम्ब्रेला में भी जाएगा, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिया है। तो आप लोग भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अम्ब्रेला कटिंग करने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। और ऊपर का कटिंग हो गया है तो फिर नीचे का कटिंग कर रही हूँ। और इस तरीके से आपको कटिंग करना है। नीचे में जॉइंट डाला है मैंने अम्ब्रेला में क्योंकि इसका अर्ज कम था। स्टिचिंग में सबसे पहले बैक पार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने अस्तर लिया है, जैसे कटिंग कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने मेन फैब्रिक भी कटिंग कर लिया था और बीच में रख के इसका जो मेन सेंटर होता है ना, इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद फिर मैं चारों तरफ से पहले इसको स्टिच कर लेती हूँ। स्टिच करने के बाद फिर मैं इसको कटिंग कर दूंगी। बीच का फैब्रिक कटिंग करने के बाद आप हाफ इंच आपने छोड़ा होगा ना फैब्रिक, उसको इस तरीके से आपको कट लगा देना है। कट लगाने के बाद फिर आपको इस तरीके से पलट देना है। पलटने के बाद इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगा। और इसमें आप डोरी भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो फिर मैं तो डोरी लगाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट कर लेती हूँ डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट को भी इस तरीके से अस्तर नीचे देके, क्योंकि इसमें मुझे कफ लगाना था, नहीं तो कफ नहीं लगाती तो डायरेक्ट छोड़ देती है इसको। तो बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इसमें मैं कट लगा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं बीच का सेंटर पॉइंट पे इस पर स्टिचिंग करके उसके बाद फिर मैं नेक पे भी इस तरीके से डिज़ाइन चारों तरफ से मैं बना देती हूँ। डिज़ाइन बना हुआ है तो इसमें आपको इस तरीके से ही सिर्फ सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद फिर अस्तर को आपको पलट देना है। फिर इसको भी मैं इस तरीके से कट कर लूँगी नेक को भी, और उसके बाद इसमें कट लगा के इसको भी मैं पलट दूंगी। फ्रंट पार्ट में मैं कफ लगाने वाली हूँ, तो इस तरीके से मैं कफ लगाती हूँ। तो सबसे पहले कफ को लेना है और बीच का जो सेंटर पॉइंट होना है वहाँ पे निशान लगा लेना है आपको। और निशान लगाने के बाद फिर अपने डार्ट पॉइंट का जो निशान लगाया है ना वहाँ पे आपको रखना है। और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से आपको सिलाई लगा देना है। तो बहुत ईजी है, आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इसको पकड़ूंगी और चारों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। फ्रंट पार्ट स्टिच हो चुका है तो मैं बैक पार्ट पे स्टिच करूंगी। तो सबसे पहले मैं 8 इंच का इस तरीके से निशान लगाऊंगी दोनों तरफ, और 13 इंच का पूरा लंबाई है। तो उसके बाद जितना बचेगा नीचे उसमें डोरी लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने डोरी लिया है और डोरी को मैं 2-2 इंच की लंबाई से कटिंग कर लेती हूँ। और इस तरीके से आपको हाफ इंच बाहर की तरफ निकालना है डबल करके, और उसके बाद फिर आपको सिलाई लगा देना है। और फिर अंदर की तरफ आपको इस तरीके से डोरी अटैच करना है। तो आपके पास पूरा लंबा एक डोरी है तो ठीक है, नहीं तो 2 डोरी है तो आप इस तरीके से अंदर की तरफ एक तरफ आपको सिलाई लगा देना है और सिलाई लगा के इस तरीके से आपको बांध देना है। तो देखिए डोरी लग के तैयार हो चुका है और इसमें मैं खूबसूरत सा लटकन लगाऊंगी। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। उससे पहले मैं शोल्डर ज्वाइन कर लेती हूँ और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद फिर मैं फ्लावर कटिंग करूँगी। टूल देख रहे हैं हीट है और हीट की वजह से ही ये इस तरीके से फ्लावर कटिंग हो जाता है, और कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं इससे कटिंग। तो मैं तो पेपर से फ्लावर ही बनाई थी और फ्लावर ही कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरे फ्लावर को कटिंग कर लेना है। और ये तैयार था पहले से, तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से टक कर देती हूँ फ्लावर को, और इसमें मैं मोती भी लगा दूंगी। बहुत प्यारा सा लुक आया था।
पूरे योग में इस तरीके से मैं फ्लावर लटक कर दी हूँ। तो उसके बाद फिर मैं स्लीव ज्वाइन करूँगी। तो स्लीव ज्वाइन करने के लिए मैं एक फ्लावर ली हूँ, उसको 4 फोल्ड की हो और उस तरीके से मैं एक एक करके मैं सबको एक साथ ज्वाइन कर दूंगी। और ज्वाइन करने के बाद फिर मैं आर्म होल में इस तरीके से सिलाई लगा देती हूँ। देखिए स्लीव बन के तैयार हो चुका है। तो मैं दूसरा स्लीव भी तैयार कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं अस्तर रखी हूँ। अस्तर रखने के बाद फिर जो मेन फैब्रिक था ना उसको रखी हूँ और उसके बाद फिर मैं स्टिच कर दी हूँ। घेर ज्वाइन करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ योग पार्ट। तो योग पार्ट भी पहले से स्टिच है और दोनों को मैं एक साथ स्टिच कर दी हूँ। और देखिए बन के तैयार हो चुका है। तो कितना प्यारा सा घेर बन के भी तैयार हो गया। और लटकन नहीं लगाई हूँ मैं, अब प्यारा सा लटकन लगाऊंगी। तो लटकन का मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी है, तो जाइए वीडियो को देखिए आप लोग शॉर्ट। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो फिर मैं फटाफट इसमें कर देती हूँ इसको ऐड। और ऐड करने के बाद में ऊपर में मोती लगा दी हूँ और देखिए बन के तैयार हो गया है। तो मैं पहन भी लेती हूँ। मैं जो फ्रंट पार्ट में दुल्हन की तरह मैं गुड़िया बनाई हूँ, इस गुड़िया को मैं शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर मिलूंगी आपसे अच्छे वीडियो क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय।